अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सॉरी आपको ये व्लॉग बहुत लेट मिल रहा है। ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले का व्लॉग है, ईद से 2 दिन पहले का। मेरी सिस्टर मेरे घर आई थी सूट की कटिंग करवाने के लिए। उसकी दोस्त का सूट था, कटिंग करनी थी, देन उसने स्टिच करना था मेरे घर पे ही। ये मैंने उसका सूट कटिंग कर दिया था। फ़्रॉक सिलाई करनी थी, ये उसने स्टिच कर लिया है फ़्रॉक। अपने से उसने डिज़ाइन लगाया। आप बताइएगा कि कैसा सिला है। उसने पहली बार ऐसा बड़ा फ़्रॉक सिया था। और आज है ईद से तकरीबन 2 दिन पहले का व्लॉग। देन मैंने मम्मा ने मेरे लिए क्या मिराल के लिए भेजी थी शर्ट सिलाई करके। उन्होंने अपना सूट सिलाई किया था, देन मिराल का कर दिया था। और हम जा रहे थे यहाँ बाहर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उमर मेरे साथ जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको व्लॉग इतना लेट मिल रहा है। तो हम बना रहे थे इस दिन तोरियाँ, तो मैंने तोरियाँ ली थी, काली तोरियाँ सॉरी, और उसके साथ मैं बनाऊंगी चावल। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उमर मेरी हेल्प करवा रहे थे, वो उसको छील रहे थे। काफ़ी जद्दोजहद की लेकिन उनसे हो नहीं रहा था। काफ़ी उन्होंने मुश्किल से इनको छीला, काफ़ी मदद की मेरी उस दिन। तकरीबन 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही थी और फाइनली उमर ने सारी कटिंग कर ली है। तो अब बनाऊंगी तो मैं ही, उनको थोड़ी बनाना आता है, तो मैं इसको अब बनाऊंगी। पहले मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, देन मैंने इसका मसाला बना लिया। मसाला बनने के बाद मैंने इसमें डाल दी तोरियाँ। फिर तोरियाँ बनकर एकदम से तैयार हो गई, ऐसा ख्वाबों में ही होता है। और यहाँ हम खा रहे थे तोरियाँ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, देन हम शाम में ही मेडिसिन लेने चले गए थे। मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ था, मैं वही सब्र नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बिना आवाज़ के सारा शूट किया। देन हम दवाई लेके घर वापस आए तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने पानी गिरा गिरा के हर जगह का सत्यानाश कर रखा था। वैसे अगर पिछले हम शूट्स ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में क्या करते रहे। अब मुझे आज पता चल रहा है कि मैं तब के दौर में तब क्या कर रही थी। और ये चांद रात का दिन है, ये नेक्स्ट डे है। मैं मिराल का सूट सिलाई कर रही थी जो उसने ईद पे पहनना था। उसने फ़्रॉक सिलाई कर रही थी। वो जो कपड़ा मैंने उसका कटिंग किया था उसमें से कुछ कपड़ा बच गया, तो मैंने सोचा हल्का फुल्का सा सूट बना देती हूँ मिराल के लिए। तो ये बनकर तैयार हो गया मिराल की फ़्रॉक। बहुत प्यारी फ़्रॉक तैयार हुई थी। देन मैंने फ़ौरन उसी टाइम शमीर का सूट सिलाई करना शुरू कर दिया। उसका सूट भी सिलाई हो गया, काफ़ी टाइम लग गया था दोनों का सूट सिलाई करते करते। बीच में बच्चे भी तंग कर रहे थे। देन मैंने लहसुन अदरक उमर से मंगवा लिया था, उसको छीलना था। इसको छीलते छीलते मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो गई थी, बिकॉज़ मैंने उनको पानी में नहीं डिप किया था, वैसे ही शुरू कर दिया था। देन मैं इस दिन बना रही थी आलू, क्योंकि अगले दिन से तो हमारे चिकन शुरू हो जाना था। चांद रात वाले दिन काफ़ी ज़्यादा बाहर रश था और काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए थे अपने जानवरों को लेके। सब बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने जानवरों को लेके। तो जी ये था ईद का दिन। मैंने सबके कपड़े प्रेस कर लिए थे। उमर का ये सूट था और मैंने इसको प्रेस कर लिया था। ये मेरा सूट था पर्पल कलर में और बहुत हैवी था, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया था। ये मेरे ब्रदर इन लॉ का सूट है, वो भी मैंने प्रेस कर लिया था। और नीचे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बच्चों के सूट प्रेस किए, सिलाई किए थे, उनको मैंने प्रेस कर लिया था। और अब हम हो रहे थे रेडी। और ये सब मैंने शूट तो कर लिया था कि मैं लजीजा शीर कौरमा बना रही हूँ या ये सोइयाँ बना रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने बस फ्योनियाँ खाई थी और यहाँ मैंने पिया था ठंडा ठंडा दूध, क्योंकि मुझे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। और जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो ईद के दिन हमें जो गोश्त आया था हमने उसी को बना के पहले हमने सुबह नाश्ता किया था। बच्चों को भी मैंने रेडी नहीं किया था बिकॉज़ इन्होंने जल्दी से गंदे हो जाना था। यहाँ मैंने शमीर को खाना खिला के रेडी कर दिया था। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह बोलिएगा। मिराल भी बहुत प्यारी लग रही थी इस सूट में, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और देन हम चले गए थे मम्मा की तरफ। यहाँ आके उमर को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी बिकॉज़ रात भर सही तरह सो नहीं पाए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उमर सो गए थे। यहाँ शमीर भी सो गया। बिल्ला शमीर के पास इस तरह सोया जैसे इसका भाई हो, और मिराल भी सो गई थी। अब उमर तो बिल्कुल सो ही गए हैं।
और मैं पूरे घर में बिल्कुल अकेली घूम फिर रही थी। यहाँ मैं कर रही थी आपसे बातें, लेकिन मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब का तो मुझे याद भी नहीं। देन हम आ गए थे घर, मैंने बच्चों को इजी कर दिया था। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, उससे भी नेक्स्ट डे आ चुका है और बच्चे यहाँ रिलैक्स थे। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सॉरी बात बीच में रह गई थी, तो मिराल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ईद का दिन उसको 103 बुखार हो गया था और हम इसकी रात में मेडिसिन भी लेके आए थे। देन हमने किया नाश्ता। मिराल का बुखार तो बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो बेचारी काफ़ी ढीली हुई थी, खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, इसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। देन मैंने अगले दिन बनाया पुलाव। यहाँ मैंने यखनी तैयार कर ली थी और मैंने ये बीफ का गोश्त मैंने अलग से रख लिया था। देन पानी उबलने लग गया था। देन मैंने इसमें चावल डाल दिया और मिराल को मैंने नेक्स्ट डे भी तैयार कर दिया था। काफ़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसलिए बस रोए जा रही थी और सोए ही जा रही थी। देन हम खाना बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, बस लॉन्ग ड्राइव पे हम काफ़ी सारा घूमे फिरे और देन हम वापस आ गए घर। मैंने बच्चों को कपड़े चेंज करवा दिए और शमीर घर आते ही फीडर पी रहे और हमने फिर खाना खाया, बिकॉज़ हम खाना खा के नहीं गए थे। आके हमने खाना खाया है, पुलाव जो बनाया था वही खाया था। और नाल ही रोकता है, मैं वीडियो शुरू की थी। लड़ो